प्यारे विद्यार्थियों, आज हम खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध पानीपत में लड़े गए प्रथम युद्ध अर्थात 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जो कि बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, से भी बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुआ। कहने का मतलब, खानवा के युद्ध के परिणाम पानीपत के प्रथम युद्ध से ज़्यादा प्रभावी थे। भारतीय इतिहास में इसको एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य क्यों लड़ा गया, इसके बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। खानवा के युद्ध के अगर कारणों की बात की जाए तो बाबर और राणा सांगा दोनों ही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के व्यक्ति थे, अर्थात दोनों ही अपने अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर दिल्ली और आगरा का स्वामी बन गया था, परंतु फिर भी बाबर का राज्य भारत में स्थायी प्रतीत नहीं हो रहा था, जब तक कि मेवाड़ में राणा सांगा के नेतृत्व में जो शक्ति राजपूतों की उभर रही थी, उस चुनौती से नहीं निपटा जाए। अर्थात एक तरफ बाबर भारत में अपनी प्राप्त सफलता को स्थायी रूप देना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के नेतृत्व में राजपूत दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। अर्थात दोनों के दोनों शासक अपने अपने राज्य को स्थायी और विस्तृत करना चाहते थे, और दोनों की इसी महत्वाकांक्षा के कारण दोनों में संघर्ष होना अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। दूसरा प्रमुख कारण राजपूत और अफगान गठबंधन को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद अफगान अभी तक पूरी तरह उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, के नेतृत्व में अफगान बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे। और ऐसे समय में जब महाराणा सांगा और बाबर की दुश्मनी जब सबके सामने आई, तो अफगान राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, और इस प्रकार राजपूत और अफगान दोनों मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। राणा सांगा प्रारंभ में ये मानता था कि बाबर भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह विजय प्राप्त करके लूट खसोट करके थोड़े समय बाद पुनः वापस चला जाएगा, परंतु जब सांगा ने देखा कि बाबर साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रयास कर रहा है और स्थायी रूप से भारत में रहने के आसार उसके दिखाई दे रहे हैं, तो राणा सांगा बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी स्टार्ट करता है। इस प्रकार अफगान और राजपूत दोनों मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत थे, और इस गठबंधन के चलते बाबर का राणा सांगा के साथ युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। इसी प्रकार सांगा द्वारा सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार करना भी बाबर के लिए युद्ध की चुनौती थी, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के पश्चात दिल्ली सल्तनत के समस्त प्रदेशों पर बाबर का अधिकार हो गया था, परंतु इब्राहिम लोदी की पराजय के उपरांत राणा सांगा ने राजस्थान से लगते हुए दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था, और इसमें सवाई माधोपुर, रणथंभौर और उसके आसपास के क्षेत्र, जिसमें खंडार के दुर्ग और वहाँ के आसपास के 200 गांव जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, वहाँ पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। और इस प्रकार सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार करना बाबर के लिए सीधी चुनौती थी, और इन प्रदेशों पर अधिकार करना, राणा सांगा का अधिकार करना भी एक युद्ध का कारण माना जाता है। इसी प्रकार
राणा सांगा द्वारा विश्वासघात। इस कारण की जानकारी हमारे को बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबरनामा पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसमें बाबर कहता है कि राणा सांगा के द्वारा एक दूत भेजकर काबुल में बाबर के साथ ये वचन दिया गया था या ये बात की गई थी कि एक तरफ जब बाबर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेगा तो दूसरी तरफ से राणा सांगा आगरा के ऊपर आक्रमण करेगा और इस प्रकार दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को परास्त करेंगे। बदले में राणा सांगा को कुछ प्रदेश दिए जाएंगे। इस प्रकार का वचन राणा की तरफ से बाबर को दिया गया था, परंतु पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर देने के बाद भी राणा सांगा अपने क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा, अर्थात राणा के द्वारा अपने दिए हुए वचन का भंग किया गया या बाबर के साथ विश्वासघात किया गया और ऐसे विश्वासघाती को सज़ा देना बाबर अपना कर्तव्य मानता था। और इस प्रकार हालांकि इस कारण को कई इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, क्योंकि राणा सांगा खुद इब्राहिम लोदी को अकेला 2 बार पराजित कर चुका था, प्रथम खातौली के युद्ध में और द्वितीय बाड़ी धौलपुर के युद्ध में। इसलिए ऐसा महाराणा जिसने स्वयं इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर दिया, उसको बाबर की सहायता की कहाँ अपेक्षा रह सकती है। परंतु चूँकि बाबरनामा में ये कहा गया है, इसलिए सांगा का विश्वासघात भी इसका एक कारण माना जाता है। इसी प्रकार धार्मिक मतभेद भी दोनों के मध्य संघर्ष का एक कारण था। बाबर जहाँ इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को अपना कर्तव्य मानता था, वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसारक माना जाता था और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत दिल्ली सल्तनत को अधिकृत करके दिल्ली में एक बार फिर हिंदुआ साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इस प्रकार दोनों में धार्मिक मतभेद को लेकर भी विचार भिन्नता थी और संघर्ष दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खानवा के युद्ध के लिए उपर्युक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। इस प्रकार 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का मैदान, जो कि भरतपुर में है, में दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। इससे पूर्व बाबर और राणा सांगा के मध्य बयाना को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त हुई और वहां से बाबर के सैनिक भागकर फतेहपुर सीकरी में, जहां पर बाबर राणा सांगा से युद्ध के लिए आगे बढ़कर सैनिक शिविर डाले हुए था, वहां पहुंचे और बाबर ने राणा सांगा से युद्ध को अनिवार्य मानते हुए जो है फतेहपुर सीकरी में सैन्य पड़ाव डाला और खानवा के मैदान में युद्ध की तैयारियां उसके द्वारा स्टार्ट कर दी गई। बयाना के युद्ध में विजय के उपरांत दूसरी तरफ राणा सांगा बाबर पर अचानक आक्रमण न करके भुसावर के रास्ते होते हुए खानवा की तरफ आगे बढ़ा और इस प्रकार उसे लगभग 1 महीने का समय उसका व्यतीत हो गया। ऐसा माना जाता है कि बाबर राणा सांगा से उसकी शक्ति से काफ़ी डरा हुआ था और युद्ध की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से कर रहा था। दूसरी तरफ बयाना से हारकर भागे हुए मुग़ल सैनिकों ने भी राजपूतों के पराक्रम का वहां पर बखान किया, जिससे मुग़ल सेना में हड़बड़ी मच गई। इस प्रकार की अव्यवस्था के समय अगर राणा सांगा के द्वारा बयाना युद्ध के तुरंत पश्चात बाबर के ऊपर आक्रमण किया जाता या कोई भी प्रस्ताव दिया जाता तो बाबर उसको सहर्ष मानने के लिए तैयार था, या आक्रमण अगर किया जाता तो बाबर का पक्ष ज़रूर कमज़ोर रहता। परंतु राणा सांगा के द्वारा सीधा आक्रमण न करके भुसावर के रास्ते से होकर शायद दिल्ली और आगरा से बाबर का संपर्क काटने का प्रयास किया, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और चूंकि बाबर को इस प्रकार से बहुत सारा समय युद्ध की तैयारियों हेतु मिल गया और उसने धार्मिक
उन्माद पैदा करके जोशीला भाषण देकर अपने सैनिकों को भी अंतिम युद्ध स्थिति तक युद्ध मैदान में डटे रहने के लिए तैयार कर लिया। और इस प्रकार से 16 मार्च को बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हुई। बाबर ने पहले से ही अपनी सेना से आगे खाइयाँ खुदवा ली। खाइयों के पीछे गाड़ियों को जंजीरों से बांधते हुए एक रक्षा पंक्ति तैयार की और उसके पीछे तोपची और बंदूकची नियुक्त किए और उसके पीछे सेना को जमाव किया गया। राणा सांगा को बाबर की अपेक्षा युद्ध की तैयारी या युद्ध मैदान में तैयारी का अवसर कम मिला और 17 मार्च को 9:30 बजे दोनों पक्षों के मध्य युद्ध स्टार्ट हुआ। शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा, परंतु बाद में तोपों की वर्षा जब हुई उससे धीरे धीरे राजपूत सेना में खलबली मचने लगी। और इसी समय राणा सांगा, जो कि खुद युद्ध में शामिल था, के ऊपर एक तीर से उसके सिर में आकर लगा, जिससे राणा सांगा मूर्छित हो गया और उसको युद्ध मैदान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हालांकि राणा सांगा की अनुपस्थिति में झाला अज्जा के द्वारा जो है सैन्य कमाल संभाला गया, राजकीय छत्र धारण किया गया ताकि राजपूत सेना में खलबली न मचे। परंतु धीरे धीरे जैसे ही सेना में राणा सांगा की अनुपस्थिति का समाचार लगा और धीरे धीरे सैनिकों का उत्साह फीका पड़ने लगा और मुख्य राजपूत सेना नायक युद्ध में काम आ गए और शाम होते होते युद्ध का फैसला हुआ और युद्ध का फैसला बाबर के पक्ष में हुआ, अर्थात राजपूतों की पराजय हुई और खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस प्रकार खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया और बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध से बाबर को या मुग़ल वंश के स्थायित्व प्राप्त हुआ, स्थायी रूप से भारत में स्थापित हुआ। खानवा के युद्ध के परिणामों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम सामान्य से अगर परिणामों की बात करें तो बाबर का पलड़ा भारी रहा, बाबर की विजय हुई, राणा सांगा पराजित हुआ, जनधन की हानि हुई। वहीं मुग़ल वंश को स्थायित्व प्राप्त हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, परंतु अभी भी उसका साम्राज्य स्थिर नहीं था जब तक कि सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ की चुनौती का सामना नहीं किया जाए। और खानवा के युद्ध में सांगा को पराजित करने के बाद अब बाबर के सामने ऐसा कोई बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान में नहीं रहा जो उसकी चुनौती दे सके। इसी प्रकार राजपूत एकता एवं शक्ति का अवसान। खानवा के युद्ध के बाद राजपूत एकता, जो कि पूरे राजस्थान में महाराणा सांगा या मेवाड़ के नेतृत्व में राजपूत लड़ने के लिए तैयार थे, वो राजपूत एकता राजस्थान के इतिहास में बाद में नहीं देखने को मिली। वहीं राजपूतों की शक्ति जो चरमोत्कर्ष पर थी, उस शक्ति का भी खानवा के युद्ध में हार के बाद अवसान हो गया, कमज़ोर पड़ गई। इसी प्रकार हिंदू साम्राज्य का जो स्वप्न महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत देख रहे थे, दिल्ली के ऊपर हिंदू साम्राज्य की स्थापना वो करना चाह रहे थे, वो स्वप्न भी अब स्वप्न ही बना रह गया। अर्थात खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद में राजपूत शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और हिंदुआ साम्राज्य का जो स्वप्न था वो अधूरा रह गया। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर की शक्ति का केंद्र अब काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया और अब हिंदुस्तान में बाबर को चुनौती देने के लिए कोई भी शक्ति इतनी समृद्ध न रही। अफ़गानों की शक्ति भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी और चिटपुट शक्ति को भी बाबर ने बहुत जल्दी ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार से बाबर ने मुग़ल वंश को स्थायित्व प्रदान किया और इस प्रकार से खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। धन्यवाद।